नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एरिस है। ये टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, आपके कैरियर, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा आपके लिए। अगर रेजोनेट हो रहा है, दिस इज़ फॉर यू। आइए चलते आपके कैरियर रीडिंग के बारे में जानते हैं, डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, 10 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ कार्ड। सो 10 ऑफ सोर्स की कार्ड अगर आ रहा है आपके लाइफ में, ये दिखा रहा है आपके थॉट प्रोसेस का एक नया जागरण। आपके आइडियाज़, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपके डिसीजंस बहुत पावरफुल होने वाले हैं। लेकिन जो सिचुएशन से आप निकलने वाले हो या तो जो सिचुएशन में आप हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इसलिए है क्योंकि आप आपके जीवन के सारे थॉट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर क्लैरिफिकेशन कम है। आपके मेंटल बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड हो चुका है, यानी कि बहुत भारी लगता है आपको। तो इसके लिए आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट के लिए डिवाइन का जो संदेश है, दैट इज़ दिस प्योर प्राकृतिक एनर्जी, नेचुरल हीलिंग, देवी शक्ति, फेमिनिज्म, स्पिरिचुअलिटी, इसके बारे में जानेंगे कैसे आप आपके लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो और सकते हो। नाउ 10 ऑफ सोर्स की कार्ड अगर आ रहा है आपके लाइफ में, ये फुल ऑफ रिलीफ देगा आपको आफ्टर ए बिग स्ट्रॉम ऑफ योर माइंड। छोटे छोटे घटना जब आपकी लाइफ में घटते और आप वहाँ पे रोज़ रोज़ फंसते जाते हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया, बुरा भला हो, अच्छा हो, जो भी हो, आप आपके थॉट प्रोसेस में ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देखते हो। रोज़ घर में, बाहर में, या तो शॉप में, सर्विस सेंटर में, या तो फ़ोन में, किसी ने अगर थोड़ा सा कुछ आपको बुरा भला कह दिया या तो डिसरेस्पेक्ट कर दिया, पूरा दिन आपका बीतता है वो सोच में। आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हो। आपको ये फील होता है कि आपने सही स्टैंड नहीं लिया, सही कम्युनिकेशन आपने नहीं रखा, और आप सही से किसी के साथ मेंटली फाइट नहीं कर पाए। खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हो आप, और तब होता है ये 10 ऑफ सोर्स। एक ऐसा समय आता है जब आप रिलीज़ करना चाहते हो आपके थॉट, आपके पुराने इमोशंस जो आपको होल्ड करके रखता है। ऐसा आपको फील होता है कि आप चल तो रहे हो लेकिन पीछे से कोई खींच भी रहा है आपको, और 2 कदम चलते हुए जीवन में आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। 10 ऑफ सोर्स की कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपको स्ट्रेसफुल रिलीफ के लिए, मेंटल पीस के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपको सब कुछ जो पुराने थॉट्स थे, नेगेटिविटी था, टॉक्सिसिटी था, सब कुछ आपको सरेंडर करना पड़ता है। और उसके बाद एक नया जागरण शुरू होता है लाइफ में। तब जाके नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी आता है और लाइफ में प्रोग्रेस होता है और न्यू सनशाइन आपके लाइफ में आता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस कार्ड आ रहा है और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत मिस्टीरियस टाइम है क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आपके लाइफ में आ चुका है। नो डाउट, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी शक्ति, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी एंड हायर डेटीज सब आपको अभी मदद करेंगे। खुद को मत कोशिए, आर्गुमेंट्स में मत जाइए, जल्दी से किसी के साथ झगड़े में मत पड़िए, और कोई अगर आपका इमोशंस या तो माइंड को ट्रिगर करना चाहता है, उसको कहिए कि यू कैन नॉट हर्ट मी एनी मोर। आप अगर किसी के एनर्जी को नहीं लेते हो, आप हर्ट नहीं होंगे। ये है स्ट्रेंथ कार्ड। आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको मनी स्टेबिलिटी दे रहा है। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। उसके साथ अगर पेंटिकल की कार्ड आ रहा है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगा। आप लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करो अभी। पहले जो आप पैसे बहाते थे या तो लोग आके लूटते थे आपको,
आपके अच्छाई को देख के लोग आपके ऑनेस्टी को देख के आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, अभी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ में हाई प्रिस्टेस एनर्जी आ रहा है, ऑलरेडी है। स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, नाउ दिस इज नंबर 2। सो बैलेंस, आपके लाइफ में इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस होगा, आपके थॉट और इमोशन में बैलेंस होगा, आपकी फिजिकलिटी और आपकी मेंटालिटी में बैलेंस होगी, आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस्ड होगी। और ये कार्ड बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कार्ड है जो कहता है आप जब ध्यान में जाओगे, आप जब स्वप्न अवस्था में रहोगे, आपको मिस्टिकल इन्फॉर्मेशन डिवाइन देता रहेगा, आपके आकाशिक फील्ड के थ्रू, आपके सपनों के थ्रू, आपके ध्यान के थ्रू आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, ऐसे डायग्राम्स देखने को मिलेगा, ऐसे विजन्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली रिलेटेड होंगे। स्पिरिचुअली सबसे आपके लाइफ में अभी जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको आप खुद का स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूज़ करोगे, और जो भी आपके लाइफ में बुरा भला हो चुका था उससे आप आगे बढ़ोगे। नाउ दिस कार्ड इज सेइंग, अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो, उस साधना का बहुत जल्द आपको 21 दिन का हो सकता है, या तो 51 डेज़ और 108 डेज़ का हो सकता है, उसको जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे कि आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति जो लोअर वाइब्रेशंस में हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस कार्ड चिल्ला के कुछ समझाता नहीं है, हाथ या पैर हिला के कुछ दिखाता नहीं है, ये चुपचाप रहता है और अपना काम करता रहता है, बिकॉज आप अभी फील करोगे डिवाइन के साथ आप फुल्ली कनेक्टेड हो। और आपके लाइफ में हायरोफेंट कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स की कार्ड आपको नो डाउट हायर डायमेंशनल बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। कोई गुरु का आपके जीवन में प्रवेश होना तय है। आपके फिजिकल गुरु हो सकता है या तो आपके एस्ट्रल गुरु, क्योंकि जस्ट गुरु पूर्णिमा का बाद ये वीडियो आ रहा है। नेक्स्ट कुछ दिन तक ये एनर्जी आपको आपके गुरु तक लेके जाएगा। कोई कोच मेंटर आपके लाइफ में आ सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर ऐसे लाइफ में आएंगे जो आपके पथ प्रदर्शक होंगे जीवन में, जहाँ पे 7 ऑफ कप्स चॉइस बनाने में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपके ब्रेन सेल्स में बहुत सारे थॉट्स है, आपके ब्रेन सेल्स चाहते आप ये भी बन जाओ, ये भी बनो, वो भी बनो, इसमें भी इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे चले जाओ, ये ख़त्म करो, ये शुरू करो, बहुत सारे पहलू है। लेकिन जब आप आत्मदर्शन करोगे, ध्यान में जाओगे, आप देखोगे स्पिरिट, गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स और आपके हायर सेल्फ्स आपको वो मार्गदर्शन देगा जो पहले आपको नहीं मिल रहा था। आप जहाँ पे फंसे हुए थे, जिस भंवर में फंसे हुए थे, उससे आपको निकाला जाएगा। और 7 ऑफ कप्स सही रास्ता आप चुनोगे जब आप दिल की सुनोगे, आत्मा की सुनोगे, और आपको गाइड करके एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान बनाया जाएगा जो पहले गिड़गिड़ाता था, पहले रोता था या तो रोती थी, उनको नहीं पता था कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाया जाए और लाइफ की जो हायर डायमेंशनल रियलिटी है उसको कैसे क्रिएट किया जाए। वहाँ से लेके धीरे 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 आपका एक स्पिरिचुअल और मेटेरियल लाइफ आगे बढ़ेगा, जो बहुत ऑस्पिशियस है। आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। ये बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए। आपके जॉब बिजनेस जो आपको शुरू करना था, ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है जहाँ पे आप आपके वायु तत्वों में शुद्धिकरण लाओगे। मेडिटेशंस एंड ऑल द प्रैक्टिसेस विल बी देयर सो दैट यू कैन अट्रैक्ट हायर डायमेंशनल रियलिटी। कैरी ऑन। देखते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। व्हाट्स योर पार्टनर इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, और क्या गाइडेंस आ रहा है, इफ़ न्यू लव इज़ कमिंग टू यू और नॉट। ओके, सो लेट्स सी। टेम्परेंस कार्ड आ रहा है आपके लाइफ में, तो आप अगर आपके उस इम्पॉर्टेंट ऑस्पिशियस पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हो जिनके लिए आप दिन रात सोच रहे हो, आपका अगर नो कांटेक्ट है, अगर आपके जीवन में उनका बहुत बड़ा एक प्रभाव था रहते हुए, लेकिन वो चले गए, नाउ योर लाइफ इज़ फुल्ली स्कैटर्ड,
आप दुखी हो, आप जानना चाहते हो क्या फील करते, क्या नहीं करते, क्या करना चाहेंगे, तो डिवाइन का ये मैसेज है कि आप दोनों गाइडेड हो। यस, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं अंत में बताऊंगा क्या उपाय यहाँ पे आप कर सकते हो, क्या प्रोसेस आप अपना सकते हो टू अट्रैक्ट मोर, और न्यू लव का भी यहाँ पे आपके रीडिंग में साइन आ रहा है। सो स्टे ट्यून। नाउ दिस कार्ड इज टेम्परेंस कार्ड। ये कार्ड तब आता है जब लाइफ से ना कुछ बहुत कीमती चीज़ चला जा रहा है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, जिनके इमोशनल वैल्यूज़ को आप बहुत ज़्यादा मानते थे, जिनका कदर आप करते थे, जिनका श्रद्धा आप करते थे, जिनको आप एक देवी की तरह पूछते थे या तो देव की तरह पूछते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने उस टाइम आपका कदर नहीं किया और चले गए, या तो बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ आप दोनों के बीच में। बट ये जो कार्ड आ रहा है ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है ये डिवाइन वे में बैलेंस्ड होगा, या तो डिवाइन रियल्म में बैलेंस हो चुका है, फिजिकल रियलिटी में नहीं आया है। हमारा एग्जिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में होते हैं। वी ऑल आर मल्टी डायमेंशनल बींग्स। सो ये कार्ड कह रहा है जो एस्ट्रल वर्ल्ड में हो रहा है उसका पता आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में नहीं है। द मोमेंट यू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, अगेन ध्यान से, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, आप देखोगे जिनके बारे में आप सोच रहे थे, ये वीडियो देखना चाहते थे, जो हायर डायमेंशन में हो रहा है बैलेंस आपकी आत्मा का, उनके साथ फिर से एक मिलन, फिर से एक समझौता, रिकन्सिलिएशन, अलाइनमेंट्स, प्रोग्रेस, स्पिरिचुअलिटी, वो आपके फिजिकल डायमेंशन में देखने को मिलेगा। और नंबर 3 कार्ड 2 बार आ रहा है, न्यू क्रिएशन। नंबर 3 क्रिएशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, क्रिएटिविटी। तो आप दोनों के बीच में एक ऐसा क्रिएशन हो रहा है जो ऑलरेडी हाई डायमेंशन में हो चुका है। टैरो कार्ड सिर्फ आपको जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप के बारे में प्रेडिक्शंस नहीं देता है, बट प्रिपरेशन का रास्ता भी तैयार कर देता है। नाउ योर पार्टनर, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, वो आपसे दूर रह सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। वो वापस आने की कोशिश करेंगे, आपसे फिजिकल मीट का कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स, राइट डाउन, नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा, उनके अंदर नया ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और वो एनर्जी, वो ऊर्जा आप तक पहुंचाएंगे उनको। इस बार वो कोई लव प्रपोजल नहीं, वो एक अल्टीमेट रिलेशनशिप का प्रपोजल करेंगे जो इन फ्यूचर में जाके एंगेजमेंट एंड मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत जल्द आपको एक ऐसे एनर्जी मिलेगा उनसे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी फुल ऑफ मदर अर्थ एनर्जी है, फुल ऑफ फेमिनिटी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, जिसके अंदर किंतु परंतु एक्सपेक्टेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, सिर्फ लविंगनेस रहता है। वो एनर्जी लेके वो आपके पास आएंगे। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड अगर आ रहा है, ये दिखा रहा है अगर आप आपके फायर ऊर्जा को, आपकी फायर एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हो, आपका कंफ्यूजन कम होगा। आप आपके थॉट, इमोशंस और एक्शन को अगर सिंक्रोनाइज करते हो तो आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप के साथ साथ एक नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है, न्यू ऑफर आपके जीवन में आ सकता है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए, इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट डालने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टीज हैं। ये आपके घर के साइड से भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, उनके घर के साइड से भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा था, इसका तो एक अंत आ रहा है, जो प्रॉब्लम हट जाएगा और आप दोनों के बीच में एक रिकन्सिलिएशन का चांस है, क्योंकि हायर डायमेंशन में रियलिटी क्रिएट हो रहा है। तो इस डायमेंशन में, फिजिकल डायमेंशन में आपको करना क्या है? किसी के साथ उलझना नहीं है, ना किसी को कॉल पे या तो मैसेज पे
बुरा भला कहना है। अगर आप गुस्से में भी हो, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया है, आप शांत रहिए उस टाइम शांत रहिए और उसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। आपका टेस्ट चल रहा है कि आपने अगर एक भी गलत कदम उठाई, गलत मैसेज भेजा, गलत आपने शब्द निकाले मुंह से, वो आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है। और ये रिलेशनशिप जो आपके पास आने वाला था नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैक्सिमम, वो कहीं ना कहीं से फिर से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा और आप फिर से दुखी रह जाओगे। तो आप जितना शांत रहोगे यहाँ पे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, योग, प्राणायाम और ध्यान और डिफरेंट रिचुअल्स जो आपके शुद्धिकरण के लिए सही है, इस रिलेशनशिप में जो ड्रामा है उससे आगे बढ़ने के लिए सही है, आप देखोगे एस ऑफ पेंटिकल्स, ये लव ऑफर नहीं अगेन, ये एक मैरिज प्रपोजल आएगा आपके लिए। बहुत फार्मली, बहुत पॉजिटिवली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा आपके लिए। नया रिलेशनशिप का भी यहाँ पे एक चाह है। नया रिलेशनशिप अगर आपने मैनिफेस्ट किए, दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन कार्ड जो पेंटिकल कार्ड है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, इस कार्ड को देख के आप देखोगे जो भी आपने सोचा था, फील किया था, ये इस रिलेशनशिप के लिए या तो नए रिलेशनशिप के लिए आपको वो मिलना तय है। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इंस्टीट्यूट टैरो कार्ड सिखाती है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एंड ऑल द कोर्सेज, स्पिरिचुअल कोर्सेज आर देयर। अगर आप सीखना चाहते हो विद द प्रॉपर सर्टिफिकेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और 11 सितंबर ऑफलाइन रिट्रीट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं फायरफ्लाइज आश्रम बेंगलोर। तो आपके हीलिंग के लिए, आपको अगर और भी अधिक जानकारी चाहिए इसके लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हमारी सोल ग्रुप मेंबरशिप के ओपन लिंक है, यू कैन टच इट एंड यू कैन जॉइन विद अस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।